ठीक है, चले स्टार्टिंग विद अल्कोहल्स। तो सबसे पहला जो पॉइंट अल्कोहल में है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स का। ये 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं अल्कोहल्स के, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के। इनमें से 3 मैं आपको पढ़ा चुका हूं और 3 अभी आगे आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट पढ़ें, पॉइंट नंबर 1 पर पढ़ो क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, कहां पढ़ाया हो मुझे याद दिलाओ। याद आ रहा है रिएक्शन कहां पढ़ाया था? जब मैंने आपको एल्कीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ाया था स्टीम के साथ, 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 60 to 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, H3PO4 कैटलिस्ट। याद आ रहा है? ये वहां कर चुके हैं आप। सेकेंड वाला रिएक्शन पढ़िए, माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। मैंने कहा था डबल बॉन्ड टूटता है, जिन 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा होता है वहां OH आके लग जाता है टू फॉर्म डायोल। रिमेंबर? तीसरा रिएक्शन याद करो, कहां पढ़ा है? एलिमिनेशन, ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन एल्केन। एलिमिनेशन नहीं है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ हीट अंडर रिफ्लक्स। ठीक है, मैंने कहा था जहां हैलोजन होगा उसको हटा के वहां क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। याद आ रहा है? ये 3 मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगले तीन आने वाले चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा। तो क्योंकि ये रिपीटेशन 2 दफा रिपीट होता है ना, तो मैं इसको एक ही दफा पढ़ाता हूँ। तो ये 3 मैं पढ़ा चुका हूँ। ये वाला जो है, ये डी वाला, ये कार्बोनाइल में पढ़ाऊंगा, कार्बोक्सिलिक में और इसमें एस्टर्स में। ये तीनों क्योंकि आगे चैप्टर्स में आएंगे तो आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम इनको 2 दफा कराने के लिए। ठीक हो गया? तो जब मैं आपको वो करा दूंगा ना यहाँ पर इसमें कार्बोनाइल में, कार्बोक्सिलिक में, एस्टर में, तो बता दूंगा कि देखो ये वो पीछे अल्कोहल वाला पार्ट था। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा देखो, एक अच्छी बात यह है कि अल्कोहल में मैकेनिज्म्स नहीं है, तो आपको बस फैक्ट्स याद रखने हैं, रिएक्शंस और कंडीशंस याद रखनी है। और एज सच इसमें कंडीशन भी उतनी नहीं है जितनी एल्कीन वगैरह में थी। इसकी कंडीशन भी थोड़ी रिलेटिवली कम है। ठीक है, चलो अब मैं पहले आपसे रिकॉल कराता हूं। हमने हैलोजन एल्केन के चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हैलोजन को अल्कोहल बनाना है तो किससे रिएक्ट करवाएं? यानी हैलोजन हटे और उसकी जगह OH आके लग जाए, तो एक्वस NaOH के साथ। अभी हमने पीछे भी कहा ना, एक्वस NaOH के साथ। कौन से टाइप का रिएक्शन था वो? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN रिएक्शन था ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये उसको उल्टा है। इसके अंदर हम क्या चाहते हैं? इसके अंदर हम अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं? हैलोजन एल्केन। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में 3 कन्वर्जन हैं, क्लोरो एल्केन में, ब्रोमो में, आयोडो में। फ्लोरो में नहीं है, तो आप ये खुश हो जाएं कि फ्लोरो हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। क्लोरो को बनाने के 4 रिएक्शंस हैं, ब्रोमो और आयोडो को बनाने के 2 रिएक्शंस हैं। तो टोटल मिलाकर समझो ये 4, 2 और 2 8 रिएक्शंस हो गए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसका बस बच्चों देखो, आज ही घर जाना, इसका रिएक्शन प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट याद कर लेना। ठीक है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई डिटेल नहीं है, बस रिएक्टेंट प्रोडक्ट साथ साथ याद करते जाना। चलो मैं एक एक करके बताता जाता हूँ। पहला रिएक्शन होता है PCl5 के साथ। अच्छा सर, ये जरा अच्छा एक दफा स्टार्ट करने से पहले एक दफा रिकॉल कर लो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ना, एक दफा, ताकि जरा याददाश्त हमारी रिफ्रेश हो जाए। आपके ख्याल में प्राइमरी अल्कोहल क्या होंगे? जैसे हैलोजन एल्केन थे वैसे ही होंगे? जोर से बोलो। कौन से कार्बन के साथ? सेंट्रल कार्बन। ये एक्चुअली कौन सा कार्बन है? हाँ, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यानी इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उसके साथ या तो एक भी R ग्रुप ना हो या उसके साथ एक R ग्रुप हो, तो ये क्या कहलाता है? प्राइमरी। सेकेंडरी क्या होता था? जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उसके साथ 2 R ग्रुप्स हों। और टर्शरी 3 R। ये तो याद आ गया ना? अच्छा, ये इसलिए है क्योंकि इस रिएक्शन का तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अगले वाले रिएक्शन में ना ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी मैटर करने लग जाएंगे। ये क्लियर हो गया? पक्का? चलो स्टार्ट करते हैं। पहले सर स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय क्लोरीन। ठीक है, पहला रिएजेंट है PCl5।
with PCl5. PCl5 के बारे में 2-3 बातें बता दूं. Very reactive, no catalyst required, no heating required. बहुत तेज रिएक्शन होता है PCl5 के साथ. तो इनफैक्ट इतना तेज होता है कि रिएक्शन को कंट्रोल करना पड़ता है. अच्छा, याद रहे इस बात को, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, जब भी मैं कभी कोई कंडीशन नहीं लिखता ना, इसका मतलब होता है रूम टेम्परेचर. पूरे नोट्स में जब यहाँ कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई, आप समझ जाएं कि वो रूम टेम्परेचर पे हो रहा है. अच्छा सर, अब आपने याद क्या करना है, कोई भी अल्कोहल ले लो, जो दिल चाहे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, छोटा बड़ा, कोई भी अल्कोहल ले लो. यहाँ मैंने इथेनॉल ले लिया है. इसको जब आप PCl5 से रिएक्ट करवाएंगे, क्या होगा? सिंपल, जहां OH है वहां आ जाएगा Cl. पहला काम तो आपने कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट के बस OH हटाया, Cl लगा दिया. अब 2 और प्रोडक्ट बनते हैं, ये याद कर लो. हमेशा कोई भी अल्कोहल होगा उसको PCl5 के साथ रिएक्ट कराओगे तो जहां OH है वहां Cl आ गया, उसकी जगह बन जाएगा POCl3 और HCl. ये HCl गैस होती है, इसका सफेद धुआं निकलता है, व्हाइट मिस्टी फ्यूम्स. ठीक है, ये HCl गैस होती है. याद कर लें बस इस रिएक्शन को. कोई भी अल्कोहल हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, सब एक ही तरह रिएक्ट करें. ठीक है, बस याद करना है, कुछ भी नहीं. दूसरा, PCl3 के साथ, अच्छा ये रिएक्शन विगरस, तेज रिएक्शन होता है, फास्ट. अच्छा बच्चों, PCl3 के साथ रिएक्शन उतना तेज तो नहीं होता, लेकिन इसको भी हीटिंग वीटिंग की जरूरत नहीं होती. ये भी अच्छा खासा हो जाता है. नॉट एज फास्ट एज विद PCl5 बट स्टिल प्रीटी फास्ट. सर इसके अंदर क्या होगा? वही गेम, कोई भी अल्कोहल ले लो, उसको PCl3 के साथ रिएक्ट कराओगे, क्या होगा? OH हटेगा, Cl आ जाएगा. बस इसके लिए तो आप आश्रय ही ना करें ना, OH हटाए Cl लगा दें. अब बस फर्क यह है इसके साथ दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा. इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है H3PO3. H3PO4 नहीं, H3PO3. ये फास्फोरस एसिड है, फास्फोरिक एसिड नहीं है. ठीक है, इसका ये प्रोडक्ट होता है. बैलेंस करने के लिए 3 लगाना पड़ेगा आपको. आया समझ में? PCl5 के साथ जहां OH है वहां Cl आ जाएगा, और उसके साथ क्या बनेगा? POCl3 and HCl. बस इसके अंदर जहां OH है वहां Cl आ जाएगा PCl3 के साथ, इसके अंदर बनेगा इसके साथ H3PO3. ठीक है. तीसरा है विद SOCl2. तीसरा रिएक्शन होता है विद SOCl2. नो हीटिंग रिक्वायर्ड, नथिंग. इसके लिए SOCl2 के साथ भी सर वही गेम है, जहां OH है उसको हटा दो, उसकी जगह क्या आ जाएगा? Cl. बस इसके अंदर 2 और प्रोडक्ट बनेंगे, वो सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl. ठीक है, सिंपल, क्लियर है, कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान सी बातें हैं. आखिरी, विद कंसंट्रेटेड HCl. सर इसका एक प्रॉब्लम है, HCl के साथ टर्शियरी हैलोजन एल्केन तो रिएक्ट कर लेंगे, बट प्राइमरी और सेकेंडरी का रिएक्शन बहुत स्लो होता है. ठीक है, तो इसीलिए हम ये कहते हैं ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है बनाने का. बन जाएगा इससे भी, लेकिन अच्छा क्या बनेगा सर? वंस अगेन, जहां OH है वहां आ जाएगा Cl, और उसके साथ बन जाएगा वाटर. ठीक है, बस OH हटा, Cl आ गया, वहां से जो H है और उसका जो OH है वो बना लेगा वाटर. कोई मसला है इसमें किसी को? आसान है, चारों रिएक्शन समझ में आ गए? पक्का? कोई सवाल किसी का नहीं है? चले गुड. अच्छा, अब जरा बोलिए बेटा. रेट स्लो, हाँ है, वो अभी समझाता हूँ मैं, अभी आपको बताऊँ जी. ऐसे ही है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से. वो R ग्रुप जो होते हैं ना, वो उसका बॉन्ड आसानी से तोड़ देते हैं ना OH का, तो इसलिए वो OH हटना आसान होता है उसके अंदर. उसमें लेस R ग्रुप होते हैं तो फिर OH का COH का बॉन्ड होना मुश्किल होता जाता है. अच्छा जी, अब आ जाइए ब्रोमीन अगर लगाना है और आयोडीन लगाना है उसकी जगह. देखो अब मैं जरा, कितना अच्छा होता जिंदगी में कि यही 4 होते, बट PCl5 की जगह PBr5 होता, फिर PCl3 की जगह PBr3 होता. ठीक है, पर PBr5 होता ही नहीं. पहली बात, PBr5 को चीज ही नहीं है, ना PI5 को चीज है, कंपाउंड ही नहीं होते हैं. अब PBr3 क्या कोई कंपाउंड है? जी बिल्कुल है. PBr3 एक कंपाउंड है. क्या PI3 एक कंपाउंड है? जी बिल्कुल है. बट इन कंपाउंड से एक और मसला है सर, ये कंपाउंड जो है ना वो बहुत अनस्टेबल होते हैं. बहुत अनस्टेबल का मतलब, फॉर एग्जांपल इसने PBr3 बनाया ना,
PbR3 को ये थोड़ी देर रखेगी ना, वो टूट के वापस से फास्फोरस और ब्रोमीन में ब्रेक हो जाएगा। PCl3 तो नहीं टूटता, लेकिन PbR3 इज नॉट अ वेरी स्टेबल कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जो बहुत स्टेबल नहीं होते ना, उनका एक प्रॉब्लम ये होता है, पहले से नहीं बना के रख सकते। तो उनको बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आपको उसी वक्त प्रिपेयर करना पड़ता है जिस वक्त उनका रिएक्शन कराना हो। तो अब आप देखें ब्रोमीन और आयोडीन के लिए एक जरा से हमारे साथ मसला क्या है। अच्छा, मैंने दोनों को साथ साथ इसलिए लिख दिया क्योंकि बड़ा आइडेंटिकल है। हम इसमें अल्कोहल में PbR3 नहीं डालते, हम मिक्सचर डालते हैं रेड फास्फोरस और ब्रोमीन का। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, वी हीट द मिक्सचर ऑफ रेड फास्फोरस, ये फास्फोरस का एक टाइप है, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ये अलग अलग टाइप्स होती हैं, एंड ब्रोमीन। ठीक है, विद अल्कोहल। अच्छा, अब एक्चुअली होता क्या है, जब तुम उसको गर्म करते हो ना अल्कोहल के साथ, तो पहले ये फास्फोरस और ब्रोमीन रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, PbR3। ठीक है, और फिर वो PbR3 क्या करता है, वैसे ही बिल्कुल जिस तरह से वही था, जिस तरह मैंने PCl3 का बताया था, OH की जगह क्या आ जाएगा, Br, और उसके साथ आ जाएगा H3PO3। रिएक्शन बिल्कुल वो PCl3 जैसा ही है, लेकिन पहले से आप PCl3 नहीं डाल सकते और PbR3 नहीं डाल सकते। समझ में आया? इसी तरह आयोडीन का है, इसके अंदर बस ब्रोमीन की जगह आयोडीन आ जाता है। सो यू टेक अ मिक्सचर ऑफ रेड फास्फोरस एंड आयोडीन, ठीक है, और उसको आप अल्कोहल के साथ हीट करते हैं। तो इसके अंदर भी क्या होता है, ये फास्फोरस और आयोडीन पहले रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, Pi3, और फिर Pi3 उसके साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट कर देता है उसको हैलोजन एल्केन। समझ में आ गया? अच्छा, अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा रिएजेंट, तो आप रिएजेंट क्या लिखेंगे, PbR3 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे मिक्सचर ऑफ रेड फास्फोरस एंड ब्रोमीन। ठीक है, अब बच्चे कहते हैं सर लेकिन वो रिएक्ट करके PbR3 तो बना रहे हैं, आई एग्री बना रहे हैं, लेकिन बेटा आपने जो डाला है ना वो रिएजेंट होता है। ठीक है, रिएजेंट वो नहीं होता जो अल्टीमेटली बनता है, जो आप ऐड करते हैं। वहां मैंने आपको मना नहीं किया, यहाँ PCl3 लिखें, शौक से लिखें। ठीक है, मैंने कब मना किया, क्योंकि ये डलता ही PCl3 है, लेकिन यहाँ पर जो आप डालेंगे वो रिएजेंट लिखेंगे। तो अगर आपने PbR3 लिखा तो आपको मार्क नहीं मिलेंगे, यू हैव टू राइट मिक्सचर ऑफ फास्फोरस एंड ब्रोमीन। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब दूसरा रिएक्शन, जिस तरह HCl के साथ किया था, यहाँ पर आप HBr के साथ कर सकते हैं और HI के साथ भी कर सकते हैं। बस फर्क ये है कि HBr को आपको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में लेना पड़ेगा, लेकिन HI के साथ सल्फ्यूरिक एसिड गलती से भी मत ले लेना, इसके लिए आप लोगों को लाजमी H3PO4 लेना पड़ता है। अच्छा, ये इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ग्रुप 17 में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये HI से रिएक्ट कर लेता है। सो कैन नॉट यूज H2SO4 बिकॉज इट रिएक्ट्स विद HI। सो आप H2SO4 गलती से भी नहीं ले सकते यहाँ, यू हैव टू यूज H3PO3। ठीक है, रिएक्शन वही है, OH हटेगा, ठीक है, Br आ जाएगा, इधर OH हटेगा, I आ जाएगा। तो रिएक्शन के अंदर तो कोई मसला नहीं है, रिएक्शन इसका सिंपल है। बट इसके अंदर एक एडिशनल कंडीशन ये चाहिए होती है कि आपको, वहां तो हमने पिछले वाले में कहा था सिर्फ ये था, सिर्फ HCl के साथ रिएक्ट हमने किया था, तो इसके अंदर कोई फर्दर चीज नहीं डाली थी, लेकिन इसके अंदर आपको देखो फर्दर जो है ना वो H2SO4 डालना पड़ता है, इधर H3PO4 डालना पड़ता है। क्लियर हो गया भाई? इसके अंदर अगर एग्जामिनर पूछे इन सारे रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल क्या है, हैलोजन। ठीक है, हैलोजन हटा रहे हैं ना OH को। सो ये रिएक्शन कौन सी टाइप है, कौन सी टाइप का रिएक्शन है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना। तो इसके अंदर हर केस में, इस तरह ये वाला पहला वाला रिएक्शन है, अगर तुमसे पूछेगा एग्जामिनर व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो आप कहेंगे Cl-। ठीक है, ब्रोमीन वाले में तुमसे पूछेगा व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल, आप कहेंगे Br-। ठीक है, आयोडाइड के अंदर पूछेगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, I-। इन सब में जो न्यूक्लियोफाइल है वो हैलोजन। क्लियर हो गया? क्योंकि इसका मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसीलिए हम इस चक्कर में नहीं पढ़े कि इसके अंदर वो SN1 SN2 वाला चक्कर ही नहीं है, या इसका मैकेनिज्म नहीं है, बस इसका से रिएक्शन है, उसकी कंडीशंस हैं जो आपको तोते की तरह याद करनी है। ठीक, आगे बढ़े, चलो अब आ जाओ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स। पहले तो मुझे बताओ एसिड क्या होता है। एसिड क्या होता है, जो H+ आयन एक्चुअली प्रोटॉन ही होते हैं। ठीक है, H+ आयन को प्रोटॉन ही कहते हैं। क्यों कहते हैं वैसे H+ आयन को प्रोटॉन? क्योंकि हाइड्रोजन के एटम के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। ठीक है, तो जाहिर है H+ आयन का क्या मतलब हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उसने। सर देखिए, बिफोर यू स्टार्ट विद एसिड नेचर ऑफ अल्कोहल, मैं पहले आपको जनरल कुछ चीजें बताता हूँ।
कोई भी एसिड जो होता है ना, लाइक HCl, वो कैसे बनता है एसिड? बाय लूजिंग H प्लस। अच्छा, हम एक जनरल तरीकाकार यूं लिखते हैं ना, ये H प्लस NCl माइनस, ये लिखा जाता है ना। जब आप इसको पानी में डालते हैं, आपके ख्याल में क्या होता है? HCl को जब आप वाटर में डालते हैं तो क्या होता है? ये वैसे तो अभी ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये मैं आपको अलग से चैप्टर इक्विलिब्रिया जब पढ़ाऊंगा उसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा। बट आपके ख्याल में किसी को पता है यहाँ होता क्या है जब HCl को वाटर में डाला जाता है? तो है सर, ये जो है ना, ये अपना प्रोटॉन इसको डोनेट करता है, तो HCl बिहेव्स लाइक एन एसिड एंड वाटर बिहेव्स लाइक अ बेस। बहुत सारे लोग ये सुन के सरप्राइज होते हैं, सर वाटर बेस? जी सर, वाटर बेस की तरह बिहेव कर सकता है। तो ये बन जाता है H3O प्लस, इसको कहता हूँ ऑक्सोनियम आइन, ये भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और वो बन जाता है Cl माइनस। ठीक है। अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर आप वाटर को अमोनिया की प्रेजेंस पर डालें, आप अमोनिया जो है ना वो एक बेस है, अमोनिया एक बेस है, यहाँ पर वाटर उल्टा काम करता है। ये क्या करता है? इसको अपना H प्लस डोनेट कर देता है। तो यहाँ पर वाटर किसकी तरह बिहेव करता है? एसिड। ये बन जाता है NH4 प्लस और वो बन जाता है OH माइनस। अच्छा, ये अभी इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये बताने के लिए कि देखो, एसिड होता है जो भी H प्लस डोनेट करता है। ठीक है, तो इधर वाटर H प्लस डोनेट कर रहा था इसलिए एसिड है, उधर HCl वाटर को डोनेट कर रहा था इसलिए वो एसिड है। बाय द वे, इसको मैं जरा कंक्लूजन कर दूं, वाटर जो होता है ना वो एम्फोटेरिक होता है। ओ लेवल के बच्चे समझते हैं वाटर इज न्यूट्रल। देखो, न्यूट्रल में और एम्फोटेरिक में फर्क क्या होता है? न्यूट्रल वो होता है जो किसी से भी रिएक्ट नहीं करता, ना एसिड से ना बेस से, और एम्फोटेरिक क्या होता है? जो दोनों से करता है। वाटर दोनों से करता है, so it's not neutral, it's एम्फोटेरिक। वाटर इज एम्फोटेरिक, दोनों से करता है वो। बहरहाल, अच्छा, अब मैं कहने का मकसद क्या है, अब आ गया अल्कोहल। सर अल्कोहल की बारी आ गई, ये आ गया CH3OH। ये पता है कैसे एसिड बनेगा? ये हाइड्रोजन अगर अपना पूरा पैर इस ऑक्सीजन को दे दे, इस एरो का मतलब याद है ना? अच्छा देखो, ये जो होता है ना, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये अगर किसी तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन पूरा पेयर इसको दे दे तो ये क्या बन जाएगा? CH3O माइनस, क्योंकि पूरा पेयर इसके पास आ गया, और वो क्या बन जाएगा? H प्लस। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये करके अल्कोहल एसिडिक बिहेवियर शो कर सकते हैं। अच्छा, वाटर भी ऐसे ही करता है। वाटर जो करता है ना, HOH, मैं आपको बताऊं, वाटर भी ऐसे ही करता है। वाटर जब अपना ये पूरा पेयर इसको दे देते हैं ना, तो ये बन जाता है OH माइनस, और वो क्या बन जाता है? H प्लस। वाटर भी ऐसे ही करता है। दुनिया में जितने भी एसिड्स होते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऐसे ही करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये होता है ना COH, ये अपना प्रोटॉन इसको देते हैं, ये बन जाता है C2H5 COO माइनस NH प्लस। ऐसे ही लिखते थे ना ओ लेवल में, इस तरह से। तो सर ये सारे एक ही तरह करते हैं। ये क्या करते हैं? अपना ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ना, OH वाला, ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ये बन जाते हैं इस तरीके से। यहां तक बात समझ में आ रही है? आप मुझसे पूछेंगे कि सर अल्कोहल की एसिडिक बिहेवियर कैसा है, तो ये बहुत वीक है। इतना वीक है कि इसका पीएच चेक करोगे ना तो ऑलमोस्ट 7 आता है। अब आप कहेंगे सर ऑलमोस्ट का क्या मतलब है? 6.9, 6.98, 6.95। ठीक है, इट्स सच अ वीक एसिड कि ये अच्छा, आप कहेंगे सर फिर इसको एसिड भी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एसिड इसलिए कह रहे हैं, कुछ H प्लस आइन तो ये प्रोड्यूस करता ही करता है। ऐसा नहीं है कि H प्लस आइन बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करता, करता है, बट बहुत वीक एसिड है। अच्छा, अब इसका एविडेंस, दो एविडेंस है। एक तो मैंने पीएच बता दिया कि पीएच इसका जो है ना वो ऑलमोस्ट 7 होता है। दूसरा एविडेंस ये, एसिड्स की सबसे पहली खासियत यह है कि वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं? अल्कली के साथ। सर ये अल्कली के साथ रिएक्शन ही शो नहीं करता। इफ यू ऐड एक्वस NaOH टू इट, नो रिएक्शन। ठीक है, सो अल्कोहल्स के बारे में याद रख लो, दे आर सो वीक एसिड्स दैट दे विल नॉट रिएक्ट विद अल्कलीज। ठीक है, नो रिएक्शन विद अल्कली। एक दूसरा, एक और रिएक्शन तुमने एसिड का, बड़ा मशहूर रिएक्शन पढ़ा है एसिड्स का ओ लेवल्स में, उसको एज अ टेस्ट फॉर एसिड भी यूज करते थे। इसके अलावा कार्बोनेट, जब तुम मेटल कार्बोनेट ऐड करते तो एसिड में तो क्या होता था?
कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करती थी, इसमें कुछ भी नहीं होगा, तुम डाल लो मेटल का सोडियम कार्बोनेट डालो अल्कोहल में, कुछ भी ना दबान चलाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, ठीक है। कोई रिएक्शन नहीं होता, सिर्फ एक रिएक्शन होता है सोडियम मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ ये रिएक्ट करता है, इसके अलावा ये किसी से रिएक्ट नहीं करता। सोडियम मेटल का रिएक्शन भी अभी मैं आपको ना एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा, ना कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा, सिर्फ सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है। अच्छा, अब आपके जहन में सवाल आएगा कि सर ये इतना वीक एसिड क्यों है, ठीक है, इसका मैं आपको जवाब देता हूं क्यों है। सर ये कौन सा ग्रुप है, ये CH3 का जनरल नेम क्या है, जोर से बोले यार, क्या नाम है, क्या नाम है, एल्काइल मिथाइल, एल्काइल, मैंने कहा तुम सो रही हो तो मैं जरा जगा दूं। अच्छा, एल्काइल ग्रुप की क्या खासियत होती है, हैं? ये तो बेटा तुम घर से बना के लाई हुई खासियत इसकी। एल्काइल ग्रुप के बारे में अभी तक मैं पिछले 2 चैप्टर से एक बात बता रहा हूं, एल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देते हैं, किसको, किसकी तरफ धक्का देते हैं, जिससे वो बॉन्डेड होते हैं। अब देखिए क्या होगा, सर ये इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देते हैं इस ऑक्सीजन की तरफ, और जाहिर है कॉन्सिक्वेंटली ये ऑक्सीजन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स को किसकी तरफ धक्का देगा, हाइड्रोजन की तरफ। आप, अच्छा ये पोलर होता है ना H और OH, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, आपके ख्याल में जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ पुश होंगे तो इसकी पोलैरिटी बढ़ेगी या कम होगी, कम हो जाएगी ना, क्योंकि इसका तो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। एंड यू थिंक इसके लिए मुश्किल हो गया एसिडिक प्रॉपर्टी शो करना या आसान हो गया, सोचो एसिडिक प्रॉपर्टी ये शो कैसे करा था, अभी क्या बताया था मैंने कि H क्या करके एसिड बनता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके। ये तो चाहता है कि किसी तरह ये 2 इलेक्ट्रॉन जो मेरे और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन है, ये तो चाहता है इनको दफा करे इलेक्ट्रॉन्स को, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, इनको किसी तरह इनसे जान छुड़वाए और H+ बने। जितना आसानी से ये काम करेगा उतना वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। सर आपके ख्याल में एल्काइल ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, व्हाट आर एल्काइल ग्रुप्स डूइंग, ये तो उल्टा कर रहे हैं ना, ये तो उनकी तरफ इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे हैं, इनका तो काम खराब कर रहे हैं। वो हाइड्रोजन कहता है भाई मैंने इलेक्ट्रॉन से जान छुड़वानी है ताकि मैं H+ बनूं, ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन तुम्हारी तरफ और धक्का दूंगा। सो ये जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना, इनकी मौजूदगी इनको वीकर एसिड बना देती है, बिकॉज ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देते हैं ना तो हम ये कहते हैं कि इसकी पोलैरिटी कम हो जाती है हाइड्रोजन की, और जितना ये लेस पोलर होगा ना उसका H+ बनना उतना मुश्किल होता जाएगा। तो हम इसीलिए कहते हैं कि ये इसके लिए और मुश्किल हो गया इलेक्ट्रॉन लूज करना और H+ बनना, ठीक है। तो वो ये पूरा गेम किसने खेला है, ये एल्काइल ग्रुप्स ने खेला है। रिपल्जन ना, जब नेगेटिव चार्ज O की तरफ आएगा तो इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर H की तरफ जाएंगे, बेटा तभी रिपेल कर रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा ना, ये जो पेयर है इनके बीच में, जब इस पे नेगेटिव रीजन डेवलप होगा तो वो रिपेल करके हाइड्रोजन की तरफ, ठीक है। और हाइड्रोजन को एसिड बनने के लिए क्या करना है, उसको उल्टा करना है, उसको इलेक्ट्रॉन लेने नहीं है, लूज करने हैं। तो आपने तो उसके लिए मुश्किल बना दी जिंदगी, समझ में आ गई बात अब पूरी। तो ये पूरी बात मैंने नोट्स में मेंशन की भी है, अब आप इसको पढ़ लेंगे तो अब आपको बात समझ में आ जाएगी। तो अल्कोहल में ये पढ़ लो अब तुम लोग। अच्छा, पहले तो वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस बिहेव लाइक अ वेरी वीक एसिड, ये मैंने दिखाया हुआ है बेस की प्रेजेंस में वाटर क्या करता है। अल्कोहल आर वीकर एसिड्स देन वाटर, ये वाटर से भी वीक है, तो इतने माठे हैं ये, ठीक है। सो ये डू नॉट शो रिएक्शंस विद अल्कली, ठीक है। अच्छा इधर आ जाओ, ये वही मैंने शो किया हुआ है उसी तरह से कि ये अपना हाइड्रोजन लूज करेगा। अच्छा रिवर्सिबल साइन इसलिए डाला है बच्चों क्योंकि याद रखो जब भी हम किसी भी वीक चीज को दिखाते हैं ना कि वो बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है तो हमेशा रिवर्सिबल साइन लगाते हैं। ये रिवर्सिबल साइन लगाने का मतलब ही आप एग्जामिनर को ये बता रहे हैं कि ये बहुत कम टूटता है इनसे, ठीक है। तो ये वजह ही रिवर्सिबल साइन लगाने की होती है। तो देखो यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी स्मॉल एंड द pH इज ऑलमोस्ट 7, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू लूज H+। तो देखो ये वाली बात जो मैंने आपको बताई, द इलेक्ट्रॉन पुशिंग आर ग्रुप, ठीक है, will reduce the partial positive charge on hydrogen of OH bond making it difficult to ionize। आगे सारी बात समझ में, ये पूरा जो अभी मैंने समझाया वो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। तो अब आप कहेंगे सर फिर कोई तो ऐसी एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाए नहीं, लगे कि एसिड है, तो सर हाँ इसकी, अच्छा ये वाली बात, अल्कोहल्स कैन नॉट लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड,
फ्रॉम मेटल कार्बोनेट्स। तो ना मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं ना अल्कली से रिएक्ट करते हैं। किससे करते हैं? इनका पसंदीदा सोडियम मेटल। सोडियम मेटल जब कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता था तो क्या करता था? ये वाला एच हटाता था ना, OH वाला। सर इसके अंदर भी क्या होता है? सोडियम मेटल इस वाले हाइड्रोजन को हटाता है, ये वाले हाइड्रोजन को, ठीक है, OH वाले हाइड्रोजन को, और इसकी जगह आके लग जाता है। ठीक है, इसका नाम मैं आपको बता देता हूं, ये एथेनॉल है ना, तो इसका जो सॉल्ट होगा वो कहलाएगा सोडियम एथ ऑक्साइड। ये जो आयन होता है ना, ये वाला आयन, ये वाला, ये कहलाता है एथ ऑक्साइड आयन। ठीक है, अगर प्रोपेनॉल होगा तो कंपाउंड का प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? सोडियम प्रोपॉक्साइड। अगर ब्यूटेनॉल होगा तो सोडियम ब्यूट ऑक्साइड। ठीक है, एथ ऑक्साइड, प्रोपॉक्साइड, ब्यूट ऑक्साइड, पेंट ऑक्साइड, हेक्स ऑक्साइड, इस तरीके से इसके नाम होते हैं। समझ में आ गया भाई? ये आपको हाइड्रोजन गैस के बबल नजर आएंगे, Any metal disappears and bubbles of colorless gas। ये कलरलेस गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। कोई मसला किसी को नहीं है? पक्का? डन? चले, ये भी घर जाके याद करना है आपने। तो इसका कंक्लूजन कर लेते हैं। क्या अल्कोहल एसिड्स हैं? वेरी वीक एसिड्स। द ओनली रिएक्शन दैट दे शो इज विद सोडियम मेटल। डू दे रिएक्ट विद अल्कलीज? नो। डू दे रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स? नो। ठीक है, सो ये बस अपनी याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। देखो मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम बताऊं, आगे आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि रिएक्शन को बहुत मुश्किल होते जाएंगे। रिएक्शन तो याद करने आपने, कंडीशन वगैरह हर एक की थोड़ी थोड़ी अलग होती है। मसला ये जंबल अप होते जाएंगे। अब तुमने इनको ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ, आगे आप पढ़ेंगे, आप कहेंगे यार ये हो क्या रहा है। फिर एक मसला और, एग्जामिनर तुम्हें ये सवाल थोड़ी देगा कि राइट एन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, व्हाट आर द कंडीशन। सर वो क्या करेगा? एक कंपाउंड बना के देगा, उसको कहेगा इधर यूं करो, ये सर ये एक पूरा वेब बन जाएगा। वेब का मतलब इधर से उधर पहुंचना है, उधर से इधर आना है। अब अभी तुमने पढ़ा कि अल्कोहल्स किससे बनते हैं? एल्कीन से। फिर अल्कोहल को फर्दर क्या करोगे तो वो नई चीज बना लेंगे, तो वो तुम्हें एक बीच की चीज देगा। वो कहेगा इसको क्या करोगे कि ये बन जाए, फिर उसको क्या करोगे कि ये बन जाए, फिर उसको क्या करोगे ये बन जाए। तो एक ही सवाल में ना तुम्हें, एक पास पेपर के सवाल में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन पूछ लेगा तुमसे वो। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कि तुम एक चैप्टर याद करो एक ना करो। कुछ बच्चे कहते हैं सर इतना याद नहीं हो रहा है, एक छोड़ के चला जाऊं। तो एक छोड़ के जाने का मतलब है पूरा सवाल गया। क्योंकि क्वेश्चन में यूं नहीं आएगा राइट द रिएक्शन ऑफ एल्कीन या राइट द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। उसके अंदर वो अल्कोहल देगा, वो एक एरो ऊपर बनाएगा, बताओ इधर ये कैसे बना, एक एरो उधर बनाएगा, बताओ ये कैसे बना, फिर एक खाली डब्बा छोड़ेगा, फिर एक और नीचे एरो खींच देगा। वो खाली डब्बा नहीं भरोगे तो पूरा पूरा सवाल बेकार हो गया, तुम आगे जा ही नहीं सकते। ठीक है भाई, इसीलिए कह रहा हूँ साथ साथ याद करो, आखिर में करोगे दिमाग में फंस जाएंगे, ये सारे सब जंबल अप हो जाएंगे। चलो अब इसके अंदर एक नई मुसीबत है ऑक्सीडेशन के अंदर। इसके अंदर प्राइमरी अलग तरीके से बिहेव करते हैं, सेकेंडरी अलग तरीके से बिहेव करते हैं, टर्शियरी अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि प्राइमरी कैसे करते हैं। इनके जो ऑक्सीडाइज फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं अब तक जो तुमने सुने पड़े? एसिडिफाइड KMnO4 और K2Cr2O7। इसके भी सर वही हैं, एसिडिफाइड आप दोनों यूज कर सकते हैं, K2Cr2O7। K2Cr2O7 में पोटेशियम का कोई काम है? K का एक्चुअली जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या है? वो ये क्रोमेट आयंस होते हैं, Cr2O7, वो स्पेक्टेटर है। और इसी तरह एसिडिफाइड KMnO4, इसके अंदर भी मैग्नेट आयंस मेरे काम के होते हैं। चलो आज मैं जरा आपको प्राइमरी का पढ़ा दूं। सर प्राइमरी के अंदर भी दो काम होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल को तुम ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में भी ले जा सकते हो, और प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके तुम कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ले जा सकते हो। अब ये कैसे होगा ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। पहले अगर मैं एक्सेस प्राइमरी अल्कोहल लेता हूं, एक्सेस अल्कोहल इज एडेड टू एसिडिफाइड K2Cr2O7 या KMnO4, एंड इसको गर्म करना है, हीट नहीं करना, वार्म, ये हीट नहीं है, ठीक है, इसको जेंटली वार्म करना पड़ता है। तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा, एंड एल्डिहाइड इज प्रोड्यूस्ड। सर की पॉइंट क्या है? एक्सेस में क्या होना चाहिए? अल्कोहल। तुम कहोगे सर अगर मैंने उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सेस में कर दिया तो उल्टा हो जाएगी, कहानी पलट जाएगी। एक्सेस में अल्कोहल होना चाहिए, और गर्म इसको वार्म करते हैं, इसको हीट नहीं करते। वार्म इज वेरी जेंटली हीटिंग, ये बहुत जेंटल हीटिंग करते हैं आप इसके अंदर।
अच्छा, अब जब आप इसके अंदर ये डालेंगे ना, देखो क्या होगा, जिस कार्बन पे, अच्छा कौन से अल्कोहल की बात हो रही है, प्राइमरी, अभी मैं आपको प्राइमरी अल्कोहल बना के दिखाता हूं। ये प्राइमरी अल्कोहल है, बस इसके अंदर करना क्या है तुम्हें, इसको ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज शो करते हैं ऑक्सीडेशन को, पहले भी याद है इस तरह बताया था। मैं बच्चों को आसान चीजें बताता हूं, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है ना, बस उसको C डबल बॉन्ड O कर दो, बाकी छेड़ो ही नहीं किसी चीज को, ये है ना, इसको C डबल, ये एल्डिहाइड बन गया। बस जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है ना, तुम OH हटा के C डबल बॉन्ड O कर दो, और उसके साथ क्या बना दो, वाटर, बस ये रिएक्शन है, ठीक है। दिस इज एन एल्डिहाइड, याद है ना, इसके साथ जिस कार्बन पे लगा हो साथ एक H लगा होना जरूरी था, और दूसरी तरफ मैंने कहा था H भी हो सकता है और R ग्रुप भी हो सकता है। दिस इज एन एल्डिहाइड। एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल देखो, ये भी प्राइमरी है, अल्कोहल प्राइमरी है, हाँ एक H कम कर दो, ठीक है। अच्छा ये भी प्राइमरी है, क्या करना है इसके अंदर तुम्हें, ये है C, अच्छा ये वही है C2H5OH ही है ना, आप काउंट कर लें C2H5OH ही है, ठीक है। जहां पर ये लगा हुआ है आप इसको हटा के क्या बना देंगे, एक H, बस वो एक H, वो ये एक H कम कर दो, मैंने गलती से एक H ज्यादा लगाया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। इसका नाम बताओ, पहले वाले का नाम क्या है, मेथनल, दूसरे वाले का नाम क्या है, एथनल, समझ में आ गया, एथनल, मेथनल। अब अगर आपसे कहा जाएगा इसमें, अगर आपसे कहा जाएगा कि इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं, तो इसका आसान, अच्छा इसको इक्वेशन वाइज लिखना है, तो इसको इक्वेशन वाइज यूं लिख दो, C2H5 + O gives CH3CHO + वाटर, इक्वेशन वाइज आप ऐसे लिख दें। बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड्स का अल्कोहल से कम होता है, आप इसको डिस्टिल आउट कर सकते हैं, तो देखो द एल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन बिकॉज ऑफ द लो बॉइलिंग पॉइंट इन अल्कोहल। सो अल्कोहल से होता है तो डिस्टिलेशन से पहले बाहर आ जाता है, फिर जो पीछे बच जाता है वो एक्सेस अल्कोहल रह जाता है। क्लियर हुआ सबको, रिएक्शन हो गया। अच्छा लेकिन जरा सा तुमने कंडीशन बदली ना तो गेम ही पलट जाएगा। अब जरा आगे देखिए, अगर आपने इज हीटेड अंडर रिफ्लक्स विद एक्सेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले एक्सेस में क्या था, अल्कोहल, अब एक्सेस में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और देखो मैंने वार्म नहीं लिखा हुआ, मैंने क्या लिखा हुआ है, हीट, ठीक है, वार्म की जगह हीट आ गया और एक्सेस K2Cr2O7 या KMnO4 हो गया। तो सर अब याद रखिएगा, अब एल्डिहाइड नहीं बनेगा, अब कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। द प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। देखो यहां पर क्या हुआ, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है ना, बस उस कार्बन पे COH करते हैं, ये आसान तरीके हैं इसको याद करने के, बस जिस कार्बन पे जो कार्बन के OH होता है ना, बस उस कार्बन को आप COH बना दें, सिंपल, बाकी किसी चीज को मत छेड़ो, और उसके साथ वाटर लिख दो, ठीक है। इसके साथ आप ये करते हैं, बस इसके अंदर पता है क्या होगा, इधर 2O आ जाएगा बैलेंसिंग में, पिछले वाले में 1O आया था, देख रहे हो, इधर 1O आया था, इधर 2O आ जाएगा, बस कंडीशन का फर्क है, समझ में आया। अच्छा अब एक्चुअली पता है बैकग्राउंड में क्या हो रहा होता है, रियलिटी में द सीक्वेंस ऑफ ऑक्सीडेशन पहले, अच्छा ये भी ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, इस रियलिटी के अंदर जब तुमने क्या किया होगा, तुमने जब इसको एक्सेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं ना, तो पहले वो भी एल्डिहाइड बनता है, लेकिन एल्डिहाइड फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब आप कहेंगे सर सबसे पहले वाले रिएक्शन में क्यों नहीं हो रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट, तुम कॉमन सेंस यूज करके बताओ, यहां पर क्यों नहीं हो रहा था कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिमिटेड अमाउंट में था, अल्कोहल एक्सेस में था, वो कर ही नहीं पाता उसको फर्दर कन्वर्ट, ठीक है, इसीलिए हमने, और दूसरा ये कि उसको फौरन बाहर निकाल लेते हैं एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड को जब बाहर निकाल लेते हैं ना आप डिस्टिलेशन से, तो फिर एल्डिहाइड बचता ही नहीं है कि वो फर्दर कन्वर्ट हो, समझ में आया। तो ये वजह होती है बच्चों, ये सीक्वेंस होता है कि पहले प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनता है और फिर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। इसकी ऑब्जर्वेशन, K2Cr2O7 यूज करोगे तो ऑरेंज टू ग्रीन, और अगर KMnO4 यूज करोगे तो पर्पल टू कलरलेस। सर वार्म के अंदर ना वो क्या करता है, वो फौरन वही होता है जो थोड़ा सा ही एल्डिहाइड बनता है ना, वो फिर जो बचा हुआ एसिड होता है उसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वार्म करने में और हीट करने में फर्क है कि हीट, अभी देखो 2% एल्डिहाइड बना,
लेकिन वो 2% भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो सकता है ना। तो हम वार्म इसलिए करते हैं ताकि वो कार्बोक्सिलिक में जाए ना, ठीक है, क्योंकि हीटिंग के अंदर ना उसको फिर एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है एक स्टेप आगे चले जाने की, तो हम इसलिए मेक श्योर करते हैं कि वो ना मिले उसको। ठीक है भाई, समझ आ गया सबको? चलो बस आज यहीं पे रखो, कल फिर सेकेंडरी और